प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा भी अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम उत्पत्ति 48:1 से 49 पद पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और इस भाग में हम आशीष, विरासत और भविष्यवाणी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य को भी देखेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि वृद्ध याकूब अपने जीवन के अंतिम समय में यूसुफ के पुत्रों मनश्शे और एफ्रेम को आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, ये केवल पारिवारिक परंपरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा निर्धारित करने का क्षण है। इसके साथ ही याकूब अपने पुत्रों को उनके जीवन और स्वभाव के अनुसार आशीष और चेतावनी भी देता है, जो उनके भविष्य को प्रभावित करती है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन्हीं बातों को और गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब आज के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक के 48वें अध्याय पर केंद्रित है और इसका विषय है याकूब की अंतिम बीमारी के समय यूसुफ उससे मिलने को आता है। याकूब एफ्रेम और मनश्शे को आशीष देता है। दोस्तों, यह अध्याय हमें याकूब की अंतिम बीमारी और यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीष देने के बारे में बताता है। इब्रानी 11 अध्याय के पद 21 में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। मित्रों, यह अध्याय हमें याकूब के जीवन में आत्मिक उन्नति को देखने का एक और सबूत प्रदान करता है। यह अद्भुत बात है कि उसके आत्मिक जीवन में विकास और उन्नति हो रही है। यह कोई अचानक या अकस्मात होने वाला अनुभव नहीं था, जो एक पल में हो जाता, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में इसे आत्मा में चलना बताया गया है। जब याकूब जवान था, तब उसमें पुराना स्वभाव था, बहुत ज़्यादा हावी था और नया स्वभाव दिखाई ही नहीं देता था, जब तक कि वह बूढ़ा नहीं हो गया। दूसरा पत्रस अध्याय 3 के पद 18 में इस बात को हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। याकूब के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें आत्मा के फलों को उसको विकसित होने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में आत्मिक विकास की संभावना के आधार पर जैसा धैर्य बनाए रखता है, उसके लिए उसका हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि याकूब की अंतिम बीमारी के समय यूसुफ उससे मिलने के लिए जाता है और आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय पद 1 से 3 लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एफ्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। दोस्तों, आप इस बुजुर्ग व्यक्ति के उत्साह का अनुमान लगा सकते हैं जब उसका प्रिय पुत्र यूसुफ अपने दोनों बेटों के साथ उससे मिलने को आ रहा था। अब उसका ध्यान उस बात पर चला जाता है जब परमेश्वर ने लूज नामक नगर में उससे भेंट किया था। तब वह यूसुफ से कहता है, कनान के लूज नामक स्थान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर आशीष दी। दोस्तों, अब हम याकूब के विश्वास को देख सकते हैं कि वह परमेश्वर पर भरोसा करने लगा है। अब वो स्वयं की बड़ाई करने वाला याकूब नहीं रहा। अब जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन पर विचार करता है, तो उन दोनों पलों को याद करता है जब कनान छोड़ते और वापस आते समय बेतेल में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था और वो कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दर्शन देकर मुझे आशीष दी। अब हम उसके विश्वास को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर पद 4 में हमें प्रकट होता है। लिखा है, और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि
बनी रहे। दोस्तों, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा सभी पूर्वजों के साथ किया था, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतानों से, जो हमें संपूर्ण पुराने और नए नियम में देखने को मिलती है। मित्रों, इस प्रतिज्ञा के 3 विशेष बातें हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वह राष्ट्र है, वह भूमि और वह आशीष जो उन्हें दी गई है। इस समय याकूब के लिए उनमें से 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा। दूसरा, और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक अपनी निज भूमि बनी रहे। परंतु इस प्रतिज्ञा का जो तीसरा भाग है आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब कहता है तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। दोस्तों, जिस कारण से आप और मैं इस समय अपनी बाइबल लेकर अध्ययन करने बैठे हुए हैं, उसका कारण यही है कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उसकी 2/3 भाग को अब तक पूरा कर दिया है, जिसे उसने हजारों वर्ष पहले बांधा था। उसका 1/3 भाग अभी पूरा होना बाकी है। दोस्तों, यह सब जो 1/3 भाग है वह 1000 वर्षीय राज्य में पूरा होगा। अब आइए हम देखते हैं पद 5 और 6 में, जहां पर याकूब एप्रैम और मनश्शे को आशीष देता है। लिखा हुआ है, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उसके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। दोस्तों, याकूब के दोनों पोते जो यूसुफ के पुत्र हैं वे अब एक एक गोत्र बनने जा रहे थे। यूसुफ का कोई भी गोत्र नहीं था, परंतु एप्रैम और मनश्शे को गोत्र माना गया और वे इस प्रकार कुल मिलाकर 13 गोत्र होना चाहिए। परंतु फिर भी बाइबल इसराइल के 12 गोत्रों को ही मानकर चलती है। लेवी के गोत्र को गोत्र के रूप में नहीं गिना गया, क्योंकि उसे अर्थात लेवी को महायाजक की सेवा दी गई और उन्होंने महायाजक की सेवा को पूरी किया और इस कारण उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई। मित्रों, एप्रैम और मनश्शे 17 साल से अधिक उम्र के अब तक हो चुके थे, क्योंकि उनका जन्म याकूब के मिस्र आने से पहले हुआ था। वे दोनों ही एक एक गोत्र अब बनने जा रहे थे। जिस बात को पद 7 में हम देखते हैं, लिखा है, जब मैं पद्दान से आया था तब एप्राता पहुंचने से थोड़े ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। दोस्तों, बैतलहम शब्द हमें निश्चित तौर पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद दिलाता है, परंतु याकूब के लिए यह उसकी प्रिय पत्नी राहेल की मृत्यु का स्थान है। अब याकूब भी अपनी मरणासन अवस्था पर है तथा उसके विचार राहेल के गाड़े जाने के स्थान पर चले जाते हैं, जो उसके लिए हृदय विदारक था। इसके साथ ही पद 8 और 9 में क्या कहता है, तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि बुजुर्ग अवस्था में इसहाक और याकूब दोनों की आंखें कमज़ोर हो गई थी। तब पद 10 से 13 में हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है, इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरे मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटने के बीच से हटाकर अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पढ़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पढ़े, उन्हें उसके पास ले गया। दोस्तों, अब यूसुफ दोनों बच्चों को उनके दादा के पास ले जाता है कि वह उन्हें आशीर्वाद दे। तब पद 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है,
तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। दोस्तों, अब आप इस बात को देखते हैं कि एप्रैम मनश्शे के ऊपर अगुआ बनने जा रहा था, जिस प्रकार से उसे आशीष दी जाती है। हम आगे देखेंगे कि मनश्शे का गोत्र एप्रैम के गोत्र की अधीनता में जाता है, निर्जन प्रदेश की यात्रा करता है, जिसे हम गिनती की पुस्तक में आगे जा कर के पाएंगे। यहोशू एप्रैम के गोत्र से आता है और इसी रीति से कई महान व्यक्ति इस गोत्र से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, याकूब की आंखें धुंधली हो चुकी थी, पर फिर भी वह जान सकता था कि यूसुफ क्या कर रहा था। यूसुफ अपने बड़े बेटे को याकूब के दाहिने हाथ की ओर तथा छोटे को बाईं हाथ की ओर धकेल रहा था। तब बुजुर्ग याकूब ने दोनों बच्चों को बदल दिया। उसने अपना हाथ बदलकर दाहिना हाथ एप्रैम पर और बायां हाथ मनश्शे पर रखा। परंतु दोस्तों, प्रश्न उठता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वह जानबूझकर छोटे को उत्तम स्थान दे रहा था। इस प्रकार से उसने यूसुफ के दोनों बेटों को आशीष दी। दोस्तों, यह एक रोचक सिद्धांत है जिसे हम पूरी बाइबल में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, दाऊद के परिवार में दाऊद ईशै का सबसे छोटा बेटा था, जो राजा होने के लिए चुना गया। परमेश्वर ने उसे क्यों चुना? परमेश्वर जेठे के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात स्वाभाविक जन्म की वरिष्ठता को, सीनियरिटी को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, परंतु नए जन्म की वरिष्ठता को परमेश्वर स्वीकार करता है। परमेश्वर सदा से ही जेठे को चुनता नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वाभाविक मनुष्य को या मनुष्य की स्वाभाविक योग्यता के कारण उसे कभी नहीं चुनता। परमेश्वर आपकी योग्यता को उपयोग कर सकता है, पर तभी जब वह योग्यता परमेश्वर को समर्पित कर दी जाए। उस बूढ़े याकूब ने अपना हाथ बदलकर अपने पोतों के सिर पर रखा और छोटे बेटे को श्रेष्ठ आशीष प्रदान किया। तब पद 15 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। यहाँ पर आप याकूब की आत्मिक ऊंचाई को, आत्मिक श्रेष्ठता को देख सकते हैं। पद 16 में, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। दोस्तों, उसके पास उस अद्भुत छुड़ाने वाले को छोड़कर घमंड करने का कोई कारण या कोई बात नहीं थी। जैसा उसने उन्हें आशीष दी थी, और वो कहता है पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। तब पद 17 से 18 में हम पढ़ते हैं, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। दोस्तों, आप यहाँ पर याकूब का प्रत्युत्तर या उसका उत्तर देखिए कि अब याकूब यहाँ पर क्या कहता है। पद 19 को पढ़ते हैं। ये कहता है, उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश में बहुत सी जातियाँ निकलेंगी। क्या कहता है? उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेंगी। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण आशीष है जो याकूब ने उसे दी। तब पद 20 से 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा। दोस्तों, आप परमेश्वर में याकूब के विश्वास को अब देख सकते हैं। पद 22 में जो अंतिम पद है वो कहता है, और मैं
तुझको और तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। दोस्तों, आप देखते हैं कि अपने दोनों पुत्रों के द्वारा अपने अन्य भाइयों से बढ़कर महान विरासत को वो यूसुफ को देता है और वो उसे प्राप्त करता है। याकूब के द्वारा यूसुफ के लिए यह व्यक्तिगत उपहार था जो उसे वह देता है। हम यूहन्ना के 4 अध्याय के पद 5 में इस बात को देख सकते हैं कि सुखार के पास एक पहाड़ी थी जहां यूसुफ को दफनाया गया था। जमीन के इस भाग को यूसुफ ने अमोरियों से खरीदा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जबरदस्ती वापस ले लिया। याकूब ने भी वैसा ही किया और जबरदस्ती इसे वापस हासिल कर लिया। यह इलाका आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। इसी स्थान पर आधुनिक इजराइल वेस्ट बैंक पर निर्माण करने का कार्य करना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 48वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम 49वें अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है मृत्युशैया से याकूब का आशीर्वाद और भविष्यवाणी, याकूब के अंतिम शब्द और उसकी मृत्यु। दोस्तों, यह भी एक और महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि हम याकूब को मृत्युशैया पर देखते हैं। अब वह अपने आप को संभालते हुए खाट पर बैठकर यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देता है। उस वार्तालाप के बाद याकूब के अन्य पुत्र भी उसके पास आकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। उसके पास सभी के लिए अंतिम संदेश था। दोस्तों, अब वह अपने सबसे बड़े पुत्र से आरंभ करते हुए छोटे तक जाता है। मृत्युशैया पर कही हुई बात महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि लोग अक्सर सच ही कहते हैं। अब वह भविष्यवाणी करते हुए बताता है कि जब गोत्र के रूप में वे विकसित होंगे तब इन 12 पुत्रों का क्या हाल होने जा रहा है। तो अगला विषय हम देखते हैं, याकूब के जीवन में विश्वास को देखने का यह एक और अवसर हमें दिया जाता है। उत्पत्ति 49 अध्याय का पद 1, जहां पर मृत्युशैया से याकूब का आशीर्वाद और भविष्यवाणी हमें पढ़ने को मिलती है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 49 उसका पद 1। लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में आते हैं जिनका उपयोग बाइबल में बार बार किया गया है। उनमें से एक कथन है अंत के दिनों में। इस बात को याद रखिए, जब कहते हैं कि इस्राएल के अंत के दिनों में और कलीसिया के अंत के दिनों में, तो इन दोनों अभिव्यक्तियों में अंतर है। इस समय याकूब इस्राएल के अंतिम समय की बात कर रहा है, ना कि कलीसिया के, जो इन 12 गोत्रों के साथ अंत के समय में घटने जा रहा था। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्राएल राष्ट्र से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और यह सच है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को बारीकी से समझने के लिए इस्राएल को 12 भागों में विभाजित करके यह जान सकते हैं कि परमेश्वर के पास सभी गोत्र से कहने के लिए कुछ ना कुछ था। अब भी हम भविष्यवाणियां पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी अध्ययन में हम केवल मुख्य बातों को देखने जा रहे हैं और विचार करेंगे। पद 2 में लिखा है, कहता है, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। दोस्तों, अब आप एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी खाट पर बैठे हुए देखते हैं। वह अपनी लाठी पर टेका लगाए हुए था, जैसे कि हम इब्रानियों 11 अध्याय के पद 21 में पाते हैं। वास्तव में याकूब जीवन भर भागता रहा और वह ऐसा ही करना चाहता था। पद 3 और 4 में हम देखते हैं, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। दोस्तों, इस्राएल के इस पूर्वज ने वंश क्रम को, उस महान विषय को पहचान लिया था जो आज इतनी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा पिता वैसा पुत्र। याकूब इस बात को पहचान जाता है कि रूबेन काफ़ी हद तक उसके पिता के जैसा या स्वयं उसके समान था। कहता है, पानी की तरह अस्थिर है। दोस्तों, यह बात याकूब के आरंभिक दिनों का एक सटीक वर्णन करती है तथा उसके सबसे बड़े बेटे के बारे में भी सच्चाई थी। और कहता है, इसलिए तू दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। रूबेन कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाया, उसने कभी कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट हैं
और कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता हूं जो बहुत अच्छे लेखक हो सकते थे। उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी। वे बहुत सफल बाइबल शिक्षक हो सकते थे, परंतु वे बाइबल शिक्षक बनना नहीं चाहते थे। वे वहीं करते रहे जो उन्हें करने को अच्छा लगा। वे उसी क्षेत्र में संतुष्ट रहे। उन्होंने कभी आगे बढ़ने का विचार नहीं किया। यहाँ पर याकूब रूबेन को जो हकीकत प्रकट करता है वह दुखद और घिनौनी घटना है। दोस्तों, आज का साहित्य, नाटक, फिल्में और टेलीविज़न हमें इतनी अधिक अश्लीलता परोस रही है और दिखा रही है कि हमारा मन उनसे ऊब जाता है, दुखी होता है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम मनुष्यों के पापों पर ही अटके रहें। वास्तव में परमेश्वर यह चाहता है जो फिलिप्पी 4 अध्याय के पद 8 में लिखा हुआ है। कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परंतु फिर भी दोस्तों, परमेश्वर मनुष्यों के पापों का लेखा रखता है ताकि हम मानव परिवार का उपयुक्त चित्र देख सकें। दोस्तों, इसके बाद पद 5 में लिया के 2 पुत्रों को एक साथ रखा गया है जो कि सगे भाई थे। आइए हम पढ़ते हैं पद 5। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि वे कैसे शकेम नगर में गए और उस नगर के सभी लोगों को नाश किया, क्योंकि वह व्यक्ति उनकी बहन का बलात्कारी थे और अपराधी थे। उन्होंने इसका बदला पूरे शहर से लिया। उन्हें वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था और याकूब उन्हें ये बातें याद दिलाता है। पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, कहता है, हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। दोस्तों, लेवी के जीवन में हम परमेश्वर की अद्भुत कृपा का एक प्रदर्शन देखते हैं। यह सच है कि वे इस्राएल में बिखरे हुए थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें याजकीय गोत्र बनाया गया था। यह परमेश्वर की कृपा थी जो लेवी जैसे क्रूर व्यक्ति को लेकर उसे याजकीय गोत्र का मुखिया बनाया गया। दोस्तों, यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसने हम पापियों को याजकों के समाज में परिवर्तित कर दिया है। आज सभी विश्वासी प्रभु में याजक के पद पर हैं। उनमें परिवर्तित शराबी, परिवर्तित व्यभिचारी, परिवर्तित हत्यारे सभी शामिल हैं। आप आज भी उन्हें अपनी कलीसिया में अपने बीच में देख सकते हैं। परंतु वे कैसे परमेश्वर के राज्य में याजक बनाए गए, ये प्रश्न उठता है। केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तब आगे 1 पत्रस 2 अध्याय के पद 5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। दोस्तों, यहाँ वह किसके संदर्भ में कह रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से छुड़ाए गए हैं। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं? क्या आपने अपने पापों की क्षमा पा ली है? यदि नहीं, तो आज ही यीशु को अपने हृदय में आप आमंत्रित कर सकते हैं और पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। इससे उत्तम हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन से आपने आशीष पाई होगी और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटने के लिए कृपया आज फ़ोन उठाएं और फ़ोन के द्वारा हमें सूचित करें कि आज आपने कौन सी आशीष पाई है। प्रभु अगले प्रसारण तक आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आप सब याकूब के जीवन से आज नई बातों को सीख पाए हैं। हमने देखा इस खंड का समापन हमारे कार्य,
हमारे चरित्र और हमारे विश्वास को गहराई से प्रभावित करते हैं। याकूब की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई सच्चाई और मार्गदर्शन है। ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग चुनें और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। तो आइए हम बिना देरी किए हुए परमेश्वर के मार्गों में चलने का दृढ़ निर्णय लें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, गोशेन में। फिरौन ने इज़राइल को मिस्र में गोशेन में रहने के लिए जगह दी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एफ्रेम और मनश्शे किसके पुत्र थे? ए, रूबेन, बी, शिमोन, सी, यूसुफ या डी, बिन्यामीन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा भी अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम उत्पत्ति 48:1 से 49:7 पद पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और इस भाग में हम आशीष, विरासत और भविष्यवाणी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।